एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेब प्रक्रम बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जेब प्रक्रम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके हम वो उस क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, बात बीच में करते रहेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है किस चीज़ का, बताइए। ऑप्शन ए आहार नाल का, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संवहन तंत्र का, या ऑप्शन डी जनन तंत्र का। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल का, ठीक है ना। परिशेषिका किस चीज़ का हिस्सा है, किस पार्ट का हिस्सा है, तो आहार नाल का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग है, क्या होगा। ऑप्शन ए है डेंटाइन, ऑप्शन बी इनामेल, ऑप्शन सी मज्जा गुहा, ऑप्शन डी कैनाइन। आई थिंक आप जानते होंगे, बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एनामेल जो है ना वो दांत का सबसे कठोरतम भाग है। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, एनामेल। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। 3 नंबर में है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। यूरिन का जो येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी है यूरोक्रोम, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, या ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। बताइए। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होगा। यूरोक्रोम के कारण ही, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण ही जो यूरिन का कलर होता है ना वो पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। ऑप्शन ए है क्यूटिकल से, ऑप्शन बी है गार्ड कोशिका से, ऑप्शन सी है वात रंध्रों से, या ऑप्शन डी। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, गार्ड कोशिका से जो है रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। कौन सा रंग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी लाल। बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेड कलर जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। 6 नंबर में है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी H2O यानी कि जल, एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आप पढ़े रखे होंगे तो सही आंसर दिए होंगे, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज़्यादा प्रभावी, सॉरी ऑप्शन डी जो है यानी कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुक्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। बताइए, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म सीधा सीधा आपसे पूछ रहे हैं, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऑप्शन ए है एडेनिन थाइमिन फॉस्फेट, ऑप्शन बी है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या ऑप्शन डी एडेनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज अ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर में, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा, एक मशीन का नाम है डायलिसिस। ओके, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ना, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। ऑप्शन ए डायलिसिट, ऑप्शन बी डायलाइजर, ऑप्शन सी सेलोफेन, एंड ऑप्शन डी हीमोडायलिसिस। क्या होगा करेक्ट आंसर। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, ऑप्शन डी। ओके, क्या हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। ये जो है ना प्रोसेस को हम, यानी कि ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस। ओके, हीमोडायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। किस चीज़ से, यानी कि कौन सी बीमारी के से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है कि आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा मधुमेह, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी कोई नहीं। और क्या होगा आंसर बताइए 9 नंबर का। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये जो घेंगा होता है ना, ये आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग सलाह दी जाती है जो अगर घेंगा किसी को होता है तो, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी उठपटांगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना, आप एडजस्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर में क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पादित यूरिन मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ पे, मूत्रमार्ग में, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी में, ऑप्शन सी वृक्राणु में, एंड ऑप्शन डी मूत्राशय में। बताइए फटाफट। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके, गॉल ब्लैडर में। ओके, नेक्स्ट है 12 नंबर में, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के जो उपकरण होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर,
या ऑप्शन डी स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर। व्हाट इज करेक्ट आंसर, क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या, सॉरी, करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं ये बोल रहा था, डी हो जाएगा 12 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ना डी, स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं किस चीज़ को, रक्तचाप मापने के उपकरण को, ठीक है। 13 नंबर में क्वेश्चन है, लसी का रंग होता है, लसिका का रंग होता है, लसिका नहीं, लसिका का रंग क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हल्का नीला या ऑप्शन डी हल्का पीला। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। 13 का हो जाएगा डी, हल्का पीला होता है, लसिका का रंग जो होता है वह हल्का पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या फैटी एसिड के रूप में। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन के रूप में जो होता है ना पौधे में भोजन जमा होता है, प्रोटीन के रूप में, ओके। नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ, मानव हृदय घिरा हुआ है, बताइए। मानव हृदय घिरा हुआ है, ऑप्शन ए पेरिकार्डियम से, ऑप्शन बी जाइलम से, ऑप्शन सी फ्लोएम से, ऑप्शन डी प्लाज्मा से। तो 15 का आंसर ए हो जाएगा, पेरिकार्डियम से जो है ना मानव का हृदय, हार्ट जो होता है वो घिरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 12 से 20 दिन, ऑप्शन बी 2 से 3 महीना, ऑप्शन सी 20 से 30 दिन या फिर ऑप्शन डी 4 महीना से अधिक। बताइए फटाफट इसका आंसर। 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ओके। 12 से 20 दिन जो होता है ना मनुष्य में, WBC का जो जीवन काल होता है ना, टाइम पीरियड, वो होता है 12 से 20 डेज का, ओके। यानी आप उसके बाद जो होता है डेड हो जाता है वो, ठीक है, फिर नया बनता है, ओके। नेक्स्ट है 17 नंबर में, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। कृत से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। क्या होता है, जो बाइल जूस होता है ना वो कहाँ से, उसका सिक्रेशन कहाँ होता है बॉडी में, ठीक है ना। तो लीवर में होता है क्या, मुख गुहा में होता है या अमाशय में होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बताइए फटाफट। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका, कितना हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ये कृत, लीवर जो है करेक्ट होगा, लीवर से ही बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कोलन, अपेंडिक्स, सीकम, रेक्टम। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कोलन होगा या अपेंडिक्स होगा या सीकम होगा या रेक्टम होगा। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जो होता है ना वो क्या होता है, क्या होता है, 18 का बी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है ना बॉडी में एक अवशेष यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्गन है जिसका यूज़ फिर आज के दिन में नहीं होता है, ठीक है ना, बॉडी में। इसलिए कहते हैं ना कि तो अपेंडिक्स बढ़ गया है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो इसलिए जो ये पूछा है ना, उसके आहार नाल में जो है अवशेष यंग अपेंडिक्स ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ऑप्शन ए वसा का पाचन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन सी प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी जो है प्रोटीन का पाचन, ये करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में यानी मुख में बोल रहा है, कौन आहार, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। प्रोटीन का होता है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का होता है, ऑप्शन सी वसा का होता है या ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल का होता है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख गुहा में आहार का जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट वाला भाग जो होता है ना उसका पाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। WBC है, वाइट ब्लड सेल्स है, या फिर लसिका है, या फिर RBC है, या इनमें से कोई नहीं है, बताओ। ऑक्सीजन का वाहक यानी कि ऑक्सीजन बॉडी में हर जगह ले जाने का कार्य क्या, कौन सा चीज़ करता है। WBC करता है, कौन करता है, लसिका करता है, RBC करता है, किस द्वारा होता है, ठीक है। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। RBC जो होता है ना, RBC बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है, ठीक है ना, ब्लड में, ओके। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, या ऑप्शन बी में है श्वेत रक्त कोशिका, यानी ऑप्शन सी में है रक्त विषाणु होता है, ठीक है। और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी कि RBC होता है या WBC होता है या प्लेटलेट्स होता है या इन नन ऑफ दीज, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सी। ये जो प्लेटलेट्स होता है ना ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ओके। प्लेटलेट्स के जरिए जो होता है ना बॉडी में अगर कट हो गया कहीं पे, अगर ब्लड स्पीड में आ रहा है तो वो जम जाता है, तो कुछ देर के बाद रुक जाता है, इसी से चलते, ठीक है, रक्त विमानों के चलते, प्लेटलेट्स के चलते, ठीक है। इसी का वर्क है कि रक्त को थक्का बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है, कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन है पैरामीशियम में, ऑप्शन बी यूग्लिना में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद जो है ना वो किसमें पाया जाएगा, 23 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अमीबा में जो है ना कूटपाद पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली क्या है, नेफ्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया। ऑप्शन ए उपचयन है, ऑप्शन बी संयोजन है, ऑप्शन सी अपचयन है या ऑप्शन डी विस्थापन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी। 26 का क्या हो जाएगा बी, 25 का देख रहे थे ना, सॉरी, हाँ 25 का आंसर हो जाएगा ए उपचयन, ठीक है। उपचयन हो जाएगा, भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। 26 में है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है।
ऑप्शन ए डेंटाइन, ऑप्शन बी एनामेल, ऑप्शन सी मज्जा गुहा या ऑप्शन डी अस्थि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनामेल जो है वह मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत है। ओके, नेक्स्ट 27 में ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? अगर फॉर्मूला याद होगा तो जाहिर सी बात है आप इसका आंसर बता देंगे, नहीं याद होगा तो फिर पढ़े होंगे तभी ना। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। बताइए। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अणु से बना होता है कार्बन। ठीक है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बनता है? कि 6 कार्बन से ग्लूकोज बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? डायलिसिस मशीन जो होता है वह किस तरह से वर्क करता है? ऑप्शन ए कृत्रिम यकृत का, ऑप्शन बी कृत्रिम मिश्रण का, ऑप्शन सी कृत्रिम वृक्क का या ऑप्शन डी कृत्रिम ग्रंथि का। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कृत्रिम वृक्क का। नेक्स्ट 29 में, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 से 4 मीटर या ऑप्शन डी 1 से 2 मीटर। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 से 10 मीटर जो होता है वो मनुष्य की आहार नाल जो होता है उनकी लंबाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्तियों में, ऑप्शन डी प्रत्येक भाग में। पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पौधों में जो होता है ना, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक भाग में श्वसन का क्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 31 में, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदा जल में, ऑप्शन सी खारा जल में, ऑप्शन डी मृदु जल में। तो 31 का आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका ए, साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? प्योर वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट 32 में, प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन ए विसरण द्वारा, ऑप्शन बी परासरण द्वारा, ऑप्शन सी अवशोषण द्वारा, ऑप्शन डी निष्कासन द्वारा। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विसरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 33 में, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी क्लोम। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? ट्रेकिया, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी क्लोम। तो 33 का आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट, याद है तो सी, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा है। ठीक है, लंग्स है। ओके, नेक्स्ट 34 में, वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती। ऑप्शन ए फ्लोएम होगा, ऑप्शन बी जड़ होगा या ऑप्शन डी सी तना होगा या ऑप्शन डी पत्ती। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी, पत्ती ही जो है वह अंग है, इसके चलते वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 35, यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। ऑप्शन ए किडनी में होगा या यकृत में होगा, या ऑप्शन सी अमाशय में होगा, या ऑप्शन डी अग्नाशय में होगा यूरिया का निर्माण। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में, लीवर में। ठीक है ना, नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? लाल रक्त यानी आरबीसी जो होता है ना, उसका कब्रगाह, सोसाइडल हम कह सकते हैं। ठीक है ना, कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी अमाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी, प्लीहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन कितना डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि बी और सी दोनों से, यानी बी और सी, ये जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, टीबी और निमोनिया बोथ आर, दोनों होता है। ठीक है ना, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ। ठीक है, टीबी निमोनिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी निमोनिया। ये दोनों बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, बाकी और कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा मैं बता रहा हूँ तो ही है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मात्र 50 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा इससे आगे। ठीक है, टोटल 130 प्लस क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी हृदयघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन या ऑप्शन डी पक्षाघात। ठीक है, पक्षाघात। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर की जो अवस्था होती है क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या थायराइड। इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी NADPH2, ऑप्शन सी क्लोरोफिल अणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही, क्लोरोफिल अणु जो होता है प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। नेक्स्ट है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए परजीवी के, ऑप्शन बी मृतजीवी के, ऑप्शन सी परासरणी के, ऑप्शन डी सपोसी के। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृतजीवी के। ओके, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में, प्रोटीन का पाचन होता है ऑप्शन ए ग्रास नली में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी ग्रसनी में, ऑप्शन डी अग्नाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी, ये वाला करेक्ट आंसर होगा, अमाशय में। ठीक है ना, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? ये जो मैं जिस बुक से बता रहा हूँ, ये के मॉडल सेट है, इसमें पहले बार जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस पूछे वो दे रखे हैं, मैं उन्हीं का रिवीजन करवा लूँ। ये भारतीय का बुक है, भारतीय प्रकाशन का। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपको लेना हो तो आपके बगल के स्टोर में मिल जाएगा, बुक स्टोर में, तो आप वहाँ से लेकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है 4, 1, 2, 3। कितना होगा इसका आंसर? 43 का आंसर डी हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, फेफड़ा का आकार होता है ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी शंक्वाकार, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। अगर आप फेफड़े का जो इमेज देखा होगा तो बुक में भी तो दे रखा है, तो कैसा होता है बताइए? गोलाकार होता है, शंक्वाकार होता है, या बेलनाकार, या फिर अंडाकार? 44 का आंसर बताइए। ऑप्शन बी शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? आकार शंक्वाकार। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? ऑप्शन है 32, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो 45 का आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चे में जो दांत का जो संख्या होता है वो टोटल कितना होता है? सी 20 होता है। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए एपिडेडामिस, अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एपिडिडामिस, एपिडी एपिडिडामिस। ओके, बी ऑप्शन जाइलम, सी फ्लोएम, ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। ओके, तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, बी एम सी, ये दोनों कनेक्ट है, ये वाला भी और ये वाला, यानी कि एपिडिडामिस एंड जाइलम दोनों संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 47 में, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है क्या है? अमोनिया है। ठीक है, 48 में जो हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? ऑप्शन ए 90/60, ऑप्शन बी 200/80, ऑप्शन सी 120/80, या फिर ऑप्शन डी 140/160। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120/80। ये एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? स्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक या जड़? प्रकाश संश्लेषी अंग में से कौन है बताइए? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंग है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पे? अग्नाशय में होती है, बड़ी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है, या ग्रास नली में होती है? बताइए, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, छोटी आंत में जो होता है ना पाचन का पूर्ण होता है, पाचन पूर्ण होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो हम टोटल 50 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 130 प्लस तक पहुँचा देंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने क्लासमेट से शेयर करें, और आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।